आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की ये कहानी आपके मन को विचित्र रूप से विचलित भी कर सकती है और आपको कई दिनों तक परेशान भी कर सकती है। पर ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित एक रियल क्राइम की घटना है। इसे भारत में तंदूर कांड नाम दिया गया था। इस कहानी ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। बात है दिल्ली के गोल मार्केट की। गोल मार्केट के एक सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा और उनकी पत्नी नैना साहनी साथ में रहा करते थे। सुशील शर्मा भारत के एक राजनीतिक पार्टी के जाने माने नेता थे। पर 2 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा ने एक ऐसा कांड कर दिया जिसे भारत में तंदूर कांड नाम दिया गया। 2 जुलाई का वह दिन था जब शाम को सुशील शर्मा अपने दिन भर का सारा काम खत्म करके घर लौटता है और वह जैसे ही घर के अंदर घुसता है वैसे ही वह देखता है कि उसकी पत्नी नैना साहनी लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही होती है। पर नैना साहनी अचानक से अपने पति को घर में देखकर घबरा जाती है और फोन को रख देती है। जब सुशील शर्मा ने पूछा किसका फोन था तो नैना साहनी लड़खड़ाते हुए बोलती है कि रॉन्ग नंबर था और वह वहां से किचन में चली जाती है। लेकिन सुशील शर्मा को शक हो जाता है क्योंकि सुशील शर्मा को अपने पत्नी नैना साहनी और उनके एक कॉलेज फ्रेंड मतलूम करीम पर पहले से ही शक था। सुशील शर्मा ने इस बारे में मतलूम करीम से पहले भी बात की थी, लेकिन करीम कहता है नैना साहनी उसकी एक दोस्त है और कुछ नहीं। जब नैना साहनी किचन में जाती है तब सुशील शर्मा लैंडलाइन पर लास्ट कॉल में रिडायल करता है और जैसे ही कॉल रिसीव किया गया वही हुआ जिसका उसे शक था। सामने से मतलूम करीम की आवाज आती है जिसे वह बहुत अच्छे से जानता था। सुशील गुस्से में आ जाता है और फोन रखकर भागते हुए अपने पत्नी के पास चला जाता है और नैना साहनी से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। नैना साहनी अपना तर्क रखती है जिसे सुनने के बाद सुशील और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसी 2 पल के गुस्से ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। नैना साहनी किचन के सामने खड़ी होती है और सुशील शर्मा उसके सामने खड़ा होता है। सुशील शर्मा अपना एक लाइसेंस से गन निकालता है और अपनी पत्नी के तरफ 3 फायर कर देता है। पहली गोली छत पर जाकर लगती है, दूसरी नैना साहनी के गर्दन पर और तीसरी गोली सीधे सिर पर लगी, जिसके बाद तुरंत ही नैना साहनी की मौत हो जाती है। नैना साहनी के मौत होने के बाद सुशील शर्मा को एहसास होता है कि उससे ये क्या हो गया। सुशील शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है क्योंकि जो भी हुआ था गुस्से में हुआ था, पहले से इसका कोई प्लानिंग नहीं था। सुशील शर्मा बहुत देर तक लाश के साथ में बैठे रहता है और सोचते रहता है कि अब क्या करूं। उसे लगता है कि अब वह भी नहीं बच पाएगा। तभी सुशील के मन में कुछ आइडिया आता है और वह अंदर की तरफ जाता है और एक बड़ी सी प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग लाता है और लाश को बोरे में भर देता है और आसपास गिरे खून को साफ कर देता है। फिर घर से बाहर जाकर पहले ये देखता है कि आसपास कोई है तो नहीं। जब कोई नहीं दिखते तो वह फिर से अंदर जाता है और लाश को घसीटते हुए बाहर तक लाता है। फिर सुशील शर्मा अपने पत्नी के लाश को अपनी मारुति 800 कार की डिग्गी के अंदर डाल देता है। फिर वह गाड़ी लेकर निकल जाता है और गोल मार्केट के आसपास ही चक्कर लगाते रहता है और सोचते रहता है कि अब इस लाश का करें तो करें क्या। और उसके मन में ये भी डर था कि कहीं कोई चेकिंग में पकड़ा ना जाए, कोई देख ना ले। तब वह अपने पत्नी की लाश के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आपके भी दिल दहल उठेंगे। तभी सुशील शर्मा के दिमाग में एक बात आती है। वह तुरंत गाड़ी घुमाता है और आरटीओ पुल के ऊपर पहुंच जाता है। गाड़ी को पुल के ऊपर साइड में लगा लेता है। करीब रात के 10 बज चुके होते हैं, तब भी रोड पर काफी भीड़ भाड़ रहती है। सुशील शर्मा अपने पत्नी के लाश को इसी पुल से नीचे फेंकने के प्लानिंग से यहाँ आया होता है, पर उसे कोई देख न ले और पकड़ा न जाए क्योंकि वो एक नेता था तो उसे काफी लोग पहचानते भी थे। यह सब सोचकर वह उस जगह से निकल जाता है और अपना प्लान चेंज कर देता है। सुशील शर्मा का एक रेस्टोरेंट भी होता है जिसका नाम बगिया रेस्टोरेंट होता है। वह सीधे वहीं चला जाता है और वहीं इस कांड को अंजाम दिया जाता है। सुशील शर्मा अपने बगिया रेस्टोरेंट
जो कि आज संग्रीला होटल है, उसमें अपनी गाड़ी पार्क करता है और अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, देखता है कि रात में भी रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़-भाड़ होता है और कई परिवार खाना खा रहे होते हैं। सुशील शर्मा डायरेक्ट अपने मैनेजर केशव के पास जाता है, जो कि उस रेस्टोरेंट का हेड होता है और और वही सारा काम मैनेज करता था और वह सुशील शर्मा का काफ़ी करीबी मेंबर भी था। सुशील केशव को रेस्टोरेंट तुरंत बंद करने को कहता है और कहता है कि किसी को भी खाना मत दो और कह दो कि खाना खत्म हो गया। यह सुनते ही केशव चौंक जाता है और कहता है, क्यों? अभी तो खाना पड़ा हुआ है और लोग आ भी रहे हैं। लेकिन जब सुशील वापस तेज आवाज में बोलता है और कहता है कि जो लोग हैं उनको भी जल्दी से निकालो, तब केशव समझ जाता है और नई एंट्री बंद करवा देता है और जो लोग खाना खा रहे होते हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खाली करवा देता है और उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे कर्मचारियों को भी घर भेज दिया जाता है और एक दिन की छुट्टी भी दे दी जाती है। सभी के जाने के बाद सारी लाइटें बंद कर दी जाती है। अब उस रेस्टोरेंट में केशव और सुशील 2 लोग ही होते हैं। तब सुशील केशव को सारी बात पहली बार बताता है। कहता है कि उसके हाथों उसकी ही पत्नी नैना साहनी का खून हो गया और अब इस लाश को ठिकाने लगाना है और लाश किसी को ना मिले, इसके लिए इस लाश को अब हम सिर्फ तंदूर में डालकर ही खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये सब सुनते ही केशव घबरा जाता है। ले, लेकिन केशव सुशील का पुराने दोस्त होने के नाते उसकी मदद करने की सोचता है। अब सुशील और केशव उस रात के अंधेरे में नैना साहनी की लाश को कार की डिग्गी से निकालकर रेस्टोरेंट में ले आते हैं। उस रेस्टोरेंट में एक कोने में एक बड़ी सी तंदूर होती है, जिसमें उस दिन ही रोटी बनाकर लोगों को खिलाया भी गया था, जिसकी वजह से कुछ आग अभी भी बची होती है। तो केशव और सुशील नैना साहनी की डेड बॉडी को उसी तंदूर में डाल देते हैं, पर उसमें इतनी आग नहीं थी कि एक डेड बॉडी को जलाया जा सके। अब आग को तेज करने के लिए वो दोनों पुराने रद्दी और कागज को डालते हैं, पर उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ती। तो केशव सुशील से पास में पड़े बटर मांगता है, तो सुशील बर्तन में पड़े बटर को तंदूर में फेंक देता है और जैसे ही तंदूर में बटर को फेंका गया, आग अचानक से एकदम बढ़ जाती है और नैना साहनी की बॉडी जलने लगती है। सुशील शर्मा इस लाश को जल्दी से जल्दी जलाना चाहता था, तो उसने रेस्टोरेंट से और भी बटर लाया और तंदूर में डाल दिया, जिसके बाद आग इतनी बढ़ गई कि आग के लपटों को साफ साफ रेस्टोरेंट के बाहर से भी देखा जा सकता था। उस रेस्टोरेंट के बाहर अनारो नाम की एक महिला सब्जी की दुकान लगाया करती थी। जब अनारो ने आग को देखा तो उसे लगा रेस्टोरेंट में आग लग गई है, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसी रास्ते से अब्दुल नाम का एक कांस्टेबल गुजर रहा था। अनारों का आवाज सुनकर वह रुक जाता है और भागकर रेस्टोरेंट की दीवार में चढ़कर देखता है तो बहुत तेज आग जल रही होती है और उसके पास में 2 लोग खड़े होते हैं। अब्दुल अंदर जाता है तो केशव सामने आ जाता है। अब्दुल पूछता है कि आग कैसे लग गई, तो केशव कहता है इसमें हमने आग लगाई है और रेस्टोरेंट के पुराने कागज और रद्दी जला रहे हैं। अब्दुल कहता है ठीक है, पर थोड़ा ध्यान से, कहीं आग रेस्टोरेंट में ना लग जाए। और उतना कहकर अब्दुल बाहर आ जाता है। लेकिन तभी उसको कुछ अलग सी बदबू आती है, जैसे किसी के बालों को, मांस को जलाया जा रहा है। अब्दुल को शक हो जाता है और वह भागकर फिर से रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और तंदूर के पास में जब जाकर देखता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह घबरा जाता है। उसे तंदूर में एक जली हुई हाथ दिखती है। वह घबरा कर बाहर आ जाता है और तुरंत पीसीआर को फोन करता है। घटना स्थल की लोकेशन बताता है। उसके बाद कुछ ही देर में वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन तब तक सुशील शर्मा वहां से भाग जाता है। पुलिस तुरंत आग को बुझाते हैं, लेकिन तब तक लाश आधी से ज्यादा जल चुकी होती है। पुलिस उसी वक्त सुशील को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन केशव को पकड़ लिया। पुलिस ने डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा देते हैं। जब इस बात की जानकारी मतलूम करीम तक पहुंची तो वह तुरंत वहां पहुंचता है और उसने लाश को जब देखा, जो सिर्फ हड्डी ही बची होती है, तो हाथ की उंगलियों में पहनी एक अंगूठी को देखकर पहचान लेता है कि यही नैना साहनी है। बाद में सुशील हुलिया बदलता फिरता भागते रहता है,
लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ टू रेयर मानकर सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 2013 में कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि ये कत्ल कोई सोची समझी साजिश नहीं, बल्कि गुस्से में आकर अचानक से हुआ एक हादसा था। तो कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी, कमेंट करके बताना न भूलें और ऐसे ही क्राइम से जुड़े वारदात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।